हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 7 में हम 340 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 341 पर। एक दुकानदार ने 500 नोटबुक खरीदी। उसने उनमें से 300 को उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुक के लिए चुकाई थी। उसने 140 नोटबुक को उससे 20% अधिक दर पर बेचा जिस पर उसने 300 नोटबुक बेची और शेष लागत मूल्य पर बेची। पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। 500 नोटबुक उसने खरीदी और हम मान लेते हैं कि एक नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 मान लेते हैं। 15 इसलिए मानना है, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये 3 है, तो इनका एलसीएम मैं मान लेता हूँ ताकि फिर इनसे अगर हम डिवाइड करें तो आसानी से डिवाइड हो जाए। तो एक नोटबुक का सीपी मैं 15 मान लेता हूँ, तो 50 का कितना हो जाएगा? 15 5 75, तो 7500 रुपये हो जाएंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। फिर ये कह रहा है सेलिंग प्राइस के बारे में कि उसने 300 को यानी 300 नोटबुक को उसने बेचा, उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुक के लिए चुकाई थी। तो सभी 500 उसने खरीदी थी 7500 में, तो 300 को भी किस में बेचेगा? ये 7500 में ही बेचेगा 300 को। तो एक नोटबुक इसने कितने में बेची होगी? तो ये बेची होगी 20 से 20 कैंसिल 25, तो एक नोटबुक इसने बेची 25 में, तो 300 हो जाएंगे 7500 में। उसी कीमत पर बेच दिया जिसमें 500 उसने खरीदी थी। फिर कह रहा कि 140 नोटबुक को उससे 20% अधिक दर पर बेचा जिस पर 300 नोटबुक बेची थी। तो 300 बेची थी उसने 25 रुपए में, तो इससे 20% ज्यादा। 20% होता है 1/5। देखो पहले 25 में बेचा तो 1/5 यानी कि 5 है तो 1 ज्यादा में, तो 6/5 में। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 के 30, तो 140 को बेचेगा ये 30 रुपए में। एक नोटबुक को 30 में बेचेगा तो 140 कितनी हो जाएंगी? 2 0 14 तिया 42, तो 4200 में बेचेगा। उसके बाद पर बेचा जिस पर और शेष लागत मूल्य पर बेच दी, तो शेष कितनी रह जाएंगी? टोटल 500 नोटबुक थी और यहाँ से ये हो जाएंगे 300 400 440 हो गई, तो 60 नोटबुक अभी हमारे पास बची हैं। तो 60 नोटबुक को ये क्या करता है? लागत मूल्य पर, यानी कि जितने में हमने खरीदी थी, तो 15 रुपए में एक खरीदी थी, तो 60 को भी 15 के हिसाब से ये बेच देगा। तो ये हो जाएगा 15 छिका 90 यानी कि 900। तो यहाँ से टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसने पूछा पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा? कॉस्ट प्राइस 7500 है और सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे, वैसे यहाँ से डायरेक्ट दिखाई दे जाएगा, इन दोनों को ही जोड़ लेंगे। ये ज्यादा है 7500 तो यहाँ पर है ही, तो ये हो जाएगा 42 और 9 51, तो 5100 का प्रॉफिट हुआ उसे किसके ऊपर? 7500 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, या फिर ये 2 0 कैंसिल कर लेते हैं और 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से कैंसिल करेंगे 17, 17 चौके 68, तो 68% का प्रॉफिट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने इसका 200 किलोग्राम 10% के लाभ पर और 120 किलोग्राम 5% की हानि पर बेचा। उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को किस दर पर प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए? तो 200 किलोग्राम चीनी इसने बेची 10% के प्रॉफिट पर, और 120 किलो चीनी इसने बेची 5% की हानि पर। हानि है तो माइनस से लिखेंगे, और शेष कितनी रह जाएगी? देखो 200 300 320 हो गई और थी टोटल कितनी? 500, तो शेष कितनी रह जाएगी? ये 180, 320 180 रह जाएगी शेष। तो 180 को ये मान लेते हैं कि x% प्रॉफिट या लॉस पर बेचेगा। शेष चीनी को किस दर पर बेचना चाहिए? 12% का प्रारंभिक लाभ होता है, तो यहाँ से प्रॉफिट ही होगा। और कुल मिलाकर चीनी थी हमारे पास 500 किलो, तो कुल मिलाकर उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% का प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ से ये 12% हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, 0 सभी में कॉमन है, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 200 और ये 12 पंजे 60, तो 200 माइनस 60 प्लस में 18x बराबर में 12 पंजे 60 10 600,
200 इस साइड आएगा तो माइनस में बचेगा 400 और ये प्लस का हो जाएगा 60, तो 460 18x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 460 डिवाइड में 18, 2 से कैंसिल करेंगे तो 230/9 परसेंटेज। इतना परसेंटेज का हमें प्रॉफिट होगा। कितने पर? शेष पर, 180 पर। और ये हमसे पूछ रहा है रेट, यानी कि पहले रेट था 40 का, 40 में हमने खरीदी थी, इस पर हमें प्रॉफिट कमाना है। कितना प्रॉफिट कमाना है? 230/9 परसेंटेज का। परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे आएगा 100, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 900 तो 230 ज्यादा में, तो 900 230 ज्यादा में 230 इसमें जोड़ेंगे तो 1130 हो जाएगा। इतने में हमें इसको बेचना होगा, इतना हमें प्रॉफिट कमाना है 40 के ऊपर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 13 चौके 52, 4 एकम 4, 9 से कैंसिल, 9 5 45 बचेगा, 2 0 पर जाएगा, फिर 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 2 जाता रहेगा, तो 50.22 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रघु ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किए। उसने इस वस्तु पर कुल लागत मूल्य से 8% अधिक अंकित किया। उसने x% छूट देने के बाद वस्तु को 6480 में बेचा। x का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 6800 में खरीदी और मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 7500। 7500 रुपये में उसने वो वस्तु खरीदी और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 7500 में खरीदी और इस पर 8% अधिक अंकित किया, यानी कि इसका 108% वो अंकित मूल्य रखेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 75 को मैं एक काम करता हूँ 150/2 लिख लेता हूँ। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 10, 2 चौका 8, तो मार्क प्राइस यहाँ से हो जाएगा 0, 15 चौके 60, 6, 15 5 75 और 6 तो 81। मार्क प्राइस यहाँ से 8100 हो जाएगा। फिर कह रहा कि उसने इसको बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है? 6480। तो डिस्काउंट कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो 20 तो ये हो जाएगा यहाँ से, फिर ये 10 में से 4 गया तो 6 और ये 16, तो 1620 का डिस्काउंट किसके ऊपर? 8100 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 1 कम 9 बचेगा, 7 9 8 72 और 9 दूनी 18, तो 20% का डिस्काउंट दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद इसे 432 में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? इससे 35% ज्यादा, यानी कि 135 हो जाएगा। फिर हमने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो बेचेंगे कितने में? जब 135 का 20% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। एक काम करते हैं, इसका दुगुना कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हम 200 मान लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा फिर? मार्क प्राइस 270। अब यहां से 20% का डिस्काउंट देंगे तो 20% हो जाएगा इसका 54, 10% 27, 20% 54। 54 का डिस्काउंट देंगे तो बचेगा यहाँ से 6 10 16 बचेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 216 हो जाएगा। और इसने सेलिंग प्राइस हमें 432 दिया है, तो 216 की वैल्यू इसने 432 दे रखी है, यानी कि सिमेट्री देखें तो इसका ये डबल है। पूछा गया है क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस का भी हम डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 400, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 72 रुपए के 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपए के 12 की दर से बराबर संख्या में संतरे खरीदता है। वह लेन देन पर 118 खर्च करता है और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरे बेचता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या है? सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। 72 रुपए में 10 की दर से, 72 रुपए में 10 की दर से, यानी 72 रुपए में 10 संतरे देगा वो, लेकिन उसने खरीदे 60, तो हमें संतरे 60 बनाने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 6 7 42 और 1 43, तो 432 में 60 संतरे उसने खरीदे। फिर कह रहा कि 12 की दर से 90 रुपए में संतरे खरीदे, और कह रहा कि बराबर संख्या में, यानी जितने संतरे पहले खरीदे थे, पहले हमने 60 खरीदे थे तो अभी 60 ही खरीदेंगे, यानी कि यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 450।
5 3 8 4 4 8, तो 882 रुपये में हमने खरीदे 60 और 60 120 संतरे। फिर ये कह रहा है कि 118 हमने लेन देन में खर्च कर दिए रुपये, 118 इसमें और जोड़ लेते हैं तो 8 9 10 1000 रुपये हो जाएंगे। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है, 1000 रुपये में हमने खरीदे, 26% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 126% में बेचेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1260। तो 1260 में हमने संतरे बेचे, कितने बेचे? जितने हमने खरीदे होंगे, 120 संतरे खरीद बेचे थे, तो ये हो जाएगा एक संतरे का विक्रय मूल्य। हमें निकालना 32 का, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिये 12 4 8 32, 3 चौके 12 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16 8 चौके 32 और 1 33, तो 336 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक दुकानदार एक निश्चित राशि के लिए एक निश्चित संख्या में वस्तुएं खरीदता है और उसी राशि के लिए उक्त संख्या का एक अंश बेचता है तो उसका लाभ 300% है। अंश क्या है? तो हम मान लेते हैं कि x वस्तुएं, ये कॉस्ट प्राइस है, x वस्तुएं उसने खरीदी z रुपए में। यदि एक दुकानदार एक निश्चित राशि के लिए एक निश्चित संख्या में वस्तुएं खरीदता है, निश्चित राशि z मान ली हमने और निश्चित वस्तुएं x मान ली, फिर कह रहा है कि इसका कुछ अंश, x वस्तुओं का कुछ अंश, तो मान लेते हैं कि y वस्तुएं उसने बेची z रुपए में ही। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। देखो इसने बोला कि और उसी राशि के लिए उक्त संख्या का, उसी राशि के लिए यानी कि जो राशि है वो सेम है, उक्त संख्या का एक अंश बेचता है, तो x का कोई हिस्सा है ये y, तो इतने में बेचता है। यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ये x वस्तुओं का सीपी है z, तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा एक वस्तु का z डिवाइड में x वस्तुएं z रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा? z डिवाइड में x में खरीदेगा। और ये सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा z डिवाइड में y। अब यहाँ से इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, तो z डिवाइड में x, z डिवाइड में y, इनकी रेशियो, तो z से z कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y रेशियो x, y हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस x हो जाएगा। तो ये कह रहा था कि उसका लाभ 300% होता है, 300%, 300 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि एक अगर कॉस्ट प्राइस है तो 3 का हमें प्रॉफिट होगा, तो बेचेंगे कितने में हम? 4 में। यहाँ पर सीपी और एसपी की वैल्यू रख देंगे। ये देखो सीपी डिवाइड में एसपी, इनकी रेशियो कितनी थी? y डिवाइड में x, और सीपी की वैल्यू कितनी आई है? 1, एसपी की वैल्यू 4 बराबर में y बटा x। और इसने हमसे यही पूछा था कि अंश क्या है, तो यही तो हमने मानना था कि x का कोई हिस्सा y है, तो y कितना है? 1 और x 4, तो 4 का एक हिस्सा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 20 किलो चीनी 45 रुपये प्रति किलो, 25 किलो चीनी 50 रुपये प्रति किलो और 35 किलो चीनी 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी। उन्होंने परिवहन और अन्य खर्चों पर 450 रुपये की राशि खर्च की। उसने तीनों प्रकार की चीनी मिला दी और सारा स्टॉक 52.5 रुपये प्रति किलो पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पहले हम कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं कि 20 किलो चीनी, यहाँ पर है ये क्वांटिटी और यहाँ पर ये रेट हो जाएगा। तो 20 किलो चीनी उसने खरीदी 45 के रेट से, यानी कि ये हो जाएगा 45 दूनी 90 1 0, तो 900 रुपये में उसने 20 किलो चीनी खरीदी थी। फिर कह रहा कि 25 किलो चीनी उसने खरीदी 50 की रेट से, तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 1 0, तो 1250। उसके बाद 35 किलो चीनी, 35 किलो चीनी खरीदी 40 की रेट से, तो ये हो जाएगा 1 0 और 4 पंजे 20, 2 4 3 12 और 2 14, तो इतनी चीनी थी, तो ये हो जाएगा 0 5 9 2 11 4 15 1 2 और 1 3, तो 3550 में इतने रुपए में उसने चीनी खरीदी थी। यहाँ पर 0 2 2 4 3 7 और 1 8, 80 किलो चीनी खरीदी 3550 रुपये में। फिर ये कह रहा कि उसने तीनों प्रकार की चीनी को मिला दिया और सारा स्टॉक इतने में बेचा। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 80 किलो चीनी का, कॉस्ट प्राइस है 3550 और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा
52.5, पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 1 किलो चीनी का रेट है। चीनी हमने बेची 80 किलो, क्योंकि 80 खरीदी तो 80 बेचेंगे। ये ऐसे इनकी रेशियो निकाल लेते हैं और फिर हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल करें, 25 से कम 25, 10 बचेगा, 25 चौका 100, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, यहाँ से 25 दूनी 50, 25 से कम 25, और फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से तो नहीं होगा, 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, उसके बाद कैंसिल होगा नहीं, तो कॉस्ट प्राइस 71, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, ये 13 का, किसके ऊपर, 71 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो 1300 डिवाइड में 71। इसका डबल करें तो ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ मिस्टेक हुई है भाई, 45 दूनी 90, 25 5 125, 0, 35 दूनी 70 दूनी 140, 0 0 5, 4 2 6 और 9 15, 1 1 2 1 3, 3550। अच्छा, ये चीज़ रहेगी भाई, उसने परिवहन और अन्य खर्चों पर 450 रुपये की राशि खर्च की थी, ये हमने ऐड नहीं की, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। उसने 450 रुपये परिवहन और अन्य खर्चों पर खर्च किए थे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 5 4 9 और 1 10 4, यानी 80 किलो चीनी उसको पड़ी थी 4000 रुपये में। कॉस्ट प्राइस 4000, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 52.5 था, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10। ये 1 किलो चीनी का रेट है बेचते समय, और चीनी हमने बेची 80 किलो, तो इनके रेशियो निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 5 40, 0, 25 से कैंसिल, 25 दूनी 50, 0, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, तो 20 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 21, 1 का प्रॉफिट 20 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, यानी कि 5%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या है। तो ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस, और ये सेलिंग प्राइस। तो पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर, 20% 1/5 होता है, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 1 का प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने में, 6 में। उसके बाद दूसरी वस्तु 10% की हानि पर, 10% 1/10 होता है, अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो 1 की हानि बेचेंगे 9 में। फिर ये कह रहा था कि पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो, और दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है नहीं, तो इनको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो इनको हम बराबर कर सकते हैं, इनका एलसीएम 30 आ जाएगा, तो इनको 30 बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर करेंगे 5 के मल्टीप्लाई, तो अब देखो दोनों जगह ये बराबर है 30 30। पूछा है कुल लाभ या हानि, तो यहाँ से प्रॉफिट था 5 रेशियो और यहाँ से लॉस था 3, तो यहाँ से ओवरऑल हमें 2 का प्रॉफिट होगा, किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यहाँ से कॉस्ट प्राइस 25 और ये 30, तो ये हो जाएगा 55, तो 2 का प्रॉफिट 55 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 5 से कैंसिल 11 और ये 20, 20 दूनी 40/11, तो 11 तिया 33 बचेगा 7, तो 3 सही 7/11% का ये क्या है, प्रॉफिट है। 3 सही 7/11, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचा और उसे 3 सही 1/3% की हानि हुई। यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचा, यानी कि मार्क प्राइस अगर मैं 5 मानूं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4, मार्क प्राइस के 4/5 पर, और 4 में बेचने पर उसे 3 सही 1/3% की हानि होती है। अगर इसको सोल्व करें हम तो 3 3 9 और 1 10, 10/3, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो इतने की हानि। ये कॉस्ट प्राइस है, 10/300 की हानि होगी, यानी 300 के ऊपर 10 की हानि, तो बेचेंगे कितने में, 290/10,
300 में हम बेचेंगे। और सेलिंग प्राइस हमारे पास है कितना 4, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 30 गुणा 4 यानी कि 120/29। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। पूछा गया है यदि उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस था 120/29 और सेलिंग प्राइस ये कह रहा है कि हमें उसको अंकित मूल्य पर ही बेचा है, यानी कि 5 पर ही अगर हम बेचें 5 ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 का 20, 29 इस साइड चला जाएगा, तो 24/29। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो गया 5, किसके ऊपर 24 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100। इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा 25 और 4 6 के 24, 25 5 125 डिवाइड में 6, तो 6 दूनी 12, यहाँ से फिर 0 पर जाएगा पॉइंट, तो 50 हो जाएगा, 6 8 48, तो 20.8 निकटतम पूर्णांक हमें बताना है, तो ये किसके आसपास हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 1.4 प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे, 80 अंडे परिवहन में टूट गए, उसने शेष अंडे को 1.6 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, ये सेलिंग प्राइस है। तो 1.4 यानी कि पॉइंट रखो तो नीचे 10, इतना रुपए में खरीदा एक अंडा, और अंडे खरीदे 40 दर्जन, 40 दर्जन, इनको अंडे में कन्वर्ट करूं तो 12 से मल्टीप्लाई, यानी 12 चौके 48, 480 अंडे उसने खरीदे थे। 80 अंडे हो गए खराब, तो बचे कितने 400। फिर कह रहा कि 1.6 रुपए में उसने वो अंडे बेच दिए, अंडे कितने थे 400 अंडे थे, पॉइंट हटाओ तो नीचे 10। अब इनके रेशियो निकाल लो और प्रॉफिट हम बता देंगे। तो 10 से 10 तो पहले कैंसिल, 40 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ये 10 बचेगा, 4 से कैंसिल, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7 तिया 21 और यहाँ से ये 20, तो ये तो होगी हमें हानि हो गई, तो लाभ वाले तो हटा ही देंगे। हानि कितने की 1 की, किसके ऊपर 21 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो 100/21। ए और डी देखें तो देखो नीचे यहाँ पर 27 है, 21 से 27 तो बन ही नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करने की जरूरत थी नहीं इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 8,000 रुपये में सामान खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 30% 12% के लाभ पर और शेष वस्तुओं के 40% वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर हम वस्तुएं मान लेते हैं कि वस्तुएं उसने खरीदी थी 100, तो उनमें से 30% यानी कि 100 का 30 तो 30 हो जाएगा, तो 30 वस्तुएं उसने बेची 12% के लाभ पर, तो ये प्लस हो जाएगा। और फिर शेष वस्तुएं देखो 100 वस्तुएं थी, 30 बेच दी, बची कितनी 70, तो शेष वस्तुओं का 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा 28 वस्तुएं, तो 28 वस्तुएं उसने बेची 25% के लाभ पर, तो ये प्लस। अब शेष वस्तु कितनी रह जाएंगी देखो 30 और 20 50 और 8 58, बची वस्तुएं 42, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, मान लेते हैं x% लाभ पर बेचा, और टोटल वस्तुएं थी 100 और टोटल प्रॉफिट हुआ था उसे पूरे लेन देन में 30% का, तो ये 30%। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 12 तिया 36 360, यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 गुणा 4 लिख लेंगे, 25 चौका 100 700 हो जाएगा, और यहाँ से 42x है, 7 और 3 10 1060, और यहाँ से था 3000, 42x बराबर हो जाएगा 3000 में से 1060 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1940, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1940 डिवाइड में 42, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा पहले, तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 निमा 18 2 सत्ते 14 0। उसके बाद ये चला जाएगा, अब डायरेक्ट इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 पर चला जाएगा पहले, तो 84 बचेगा, यहाँ से कितना फिर 13 130, फिर ये जाएगा 6 पर, देखे 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 पर चला जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 46 समथिंग होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार को 6,32,500 रुपए में बेचकर एक शोरूम मालिक 15% का लाभ कमाता है। यदि उसने कार को 8,10,000 रुपए में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100% था, तो 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो बेचेगा कितने में? 115 में, इतने में बेचेगा। और ये वैल्यू हमें दे रखी है कि 6,32,500 रुपए में बेचा, तो 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 6,32,500 डिवाइड में 115, ये एक की वैल्यू मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसको सोल्व नहीं करेंगे, वहां से कैंसिल कर लेंगे। तो 6,32,500 और मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 115, ये कॉस्ट प्राइस था। अब ये कह रहा कि 8,10 में हमने इसको बेचा, 8,10,000 में हमने इसको बेचा तो कितना प्रॉफिट होगा? तो इनकी रेशियो निकाल के हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, उसके बाद 6 3 9 5 2 7, 9 से कैंसिल होगा नहीं, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3, 5 6 के 30, 2 5 25। उसके बाद 23 से सोल्व हो जाना चाहिए। 23, 4 3 12, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 पे तो 115 होगा, बचेगा यहाँ से कितना? 11, ठीक है 5 से चला जाएगा। 23 5 115, 11 बचेगा, फिर 5 पर जाएगा। उसके बाद अब ये अब सोल्व नहीं होगा ये, तो कॉस्ट प्राइस 55, सेलिंग प्राइस 81, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? तो 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, 7 में से 5 गया तो 2, 26 का प्रॉफिट 55 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 20, तो 26 गुणा 2 52 और डिवाइड में 11, तो ये जाएगा 4 पर। 11 चौके 44, बचा यहाँ से कितना? 8, फिर जाएगा 7 पर, तो 47 समथिंग होना चाहिए। एक ऑप्शन में, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अगर उसने इसे 600 रुपये अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता। यदि वस्तु को 3,080 रुपये में बेचा जाता है तो कितना लाभ प्रतिशत होगा? तो यहाँ से इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 16% की हानि और 8% का लाभ, दोनों अलग अलग है तो जोड़ लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 24%। और रुपए में डिफरेंस है 660 का, तो 660 रुपये किसके बराबर? 24% के। और ये कह रहा है कि 3,080 रुपये में बेचा तो कितना लाभ होगा? या तो फिर यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल के कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, फिर कंपेयर करके देख सकते हो। या फिर हम देख लेते हैं कि 3,080 रुपये में कितना परसेंटेज बनेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर 100% मानते हैं। उसमें देख लेंगे कितना ज़्यादा है, तो 24 डिवाइड में 660, ये 1% की 1 रुपये की वैल्यू है और हमें निकालनी 3,080 की। तो 0 से 0, 11 से 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 6 से 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 112% आया है। कॉस्ट प्राइस 100 था, 112% में बेचा, यानी कि 12% का प्रॉफिट। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेमी एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाती है। यदि वस्तु को 8 रुपये अधिक में बेचती है तो वह 30% का लाभ प्राप्त करेगी। तो वही डिफरेंस देख लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, सेम सेम है तो माइनस, यानी कि 10% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 8 रुपये के बराबर। 16 वस्तुओं का मूल मूल्य, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 80। सिमेट्री देखेंगे इसका 10 मल्टीपल, तो इसका भी 10 मल्टीपल। ये है एक वस्तु का, हमें निकालना है 16 वस्तुओं का। तो 16 अट्ठे 128 और 1 0, तो 1280 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल ने 10,000 रुपये की कुल कीमत पर 2 वस्तुएं ए और बी को क्रय किया। उसने वस्तु ए को 15% लाभ पर और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसने कोई लाभ नहीं कमाया और न ही कोई नुकसान हुआ। वस्तु ए के विक्रय मूल्य का पता लगाए। तो एलिगेशन से कर लेते हैं। 2 वस्तुएं थी ए और बी। ए पर 15% का प्रॉफिट हुआ और बी पर 10% की हानि, तो माइनस से, और कुल मिलाकर उसे ना तो प्रॉफिट ना लॉस, तो 0 हो जाएगा बीच में।
यहाँ से डिफरेंस देखें तो 15। अब 0 में से -10 को माइनस करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे -10 को, तो कितना आ जाएगा ये 10। इनकी रेशियो निकाले तो 5 से कैंसिल 5 दूनी 10, 5 या 15, 3 और 2 5, ये हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। तो ये 5 रेशियो और कॉस्ट प्राइस दे रखा था हमें 10,000 के बराबर, यानी 1 रेशियो 2,000 के बराबर है। तो ये आ जाएगा 4,000 और ये 6,000। ये कॉस्ट प्राइस है, पूछा गया है वस्तु ए का सेलिंग प्राइस। तो 4,000 वस्तु ए को हमने 15% के प्रॉफिट पर बेचा था, तो 10% 400, 5% 200, 400 और 200 600, 600 का प्रॉफिट तो 4600 में बेचेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ वस्तुओं की विक्रय की कीमतों के बीच अंतर अगर 9 रुपए के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा जाता है तो 150 रुपए है। यदि इन वस्तुओं की लागत मूल्य 250 रुपए है तो 20% लाभ अर्जित होने पर 21 वस्तुओं की विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर पहले हम एक वस्तु को 9 रुपए में बेच रहे थे और अब एक वस्तु को हम 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो हम 150 रुपए ज्यादा कमा पाते हैं। 150 रुपए हमने ज्यादा कमाए। क्यों कमाए? क्योंकि हमने रेट 3 रुपए बढ़ा दिया। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो वस्तुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 50, यानी कि वो 50 वस्तुएं थी। और ये कह रहा कि हमने 250 रुपए में उन वस्तुओं को खरीदा था, तो कॉस्ट प्राइस 250 में हमने वस्तुएं खरीदी थी 50, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 से डिवाइड करें तो 5 रुपए। 5 रुपए एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है ये। फिर ये कह रहा कि अगर हम तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य है 5 रुपए, तो 21 वस्तुओं कितना हो जाएगा? 21 गुणा में 5, इतने रुपए में हमने ये खरीदी और इनको हमें 20% के लाभ पर बेचना। 20% 1/5, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट, तो 6/5 में हम इसको बेचेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 126। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26 गेंदों को 1350 रुपए में बेचने पर 8 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक गेंद की लागत मूल्य क्या है? तो SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट या लॉस। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पर सोल्व कर चुके हैं। तो वस्तु हमने बेची 26 गेंदे, तो 26 SP माइनस 26 CP, तो हमें नुकसान हुआ यानी कि लॉस हुआ, तो माइनस कितना लॉस हुआ? 8 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर, यानी 8 CP के बराबर लॉस हुआ। CP को इस साइड लेके आएंगे तो 26, इस साइड आएगा तो प्लस का, 26 में से 8 माइनस करेंगे तो 18 CP और यहाँ पर 26 SP। यहाँ पर बोला गया था कि 26 गेंदों का जो SP है वो 1350 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1350 बराबर 18 CP। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1350 डिवाइड में 18। 9 से 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 4 9 5 45, 2 से कैंसिल करेंगे 75। एक वस्तु का CP है 75। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने कुछ कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी। उन्होंने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं की कीमत के बराबर मूल्य पर बेच दिया। शेष वस्तुओं को 18% लाभ पर बेचा जाता है। कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? कुछ वस्तुएं, हमारे पास यहाँ पर वस्तुएं नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें वस्तुएं प्राप्त करनी पड़ेंगी, फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये मान लेते हैं, तो 40 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 40 रुपये हो जाएगा। और कुछ वस्तुएं मान ली हमने X है, तो इनको 30% के लाभ पर, यानी कि इसको हम 130% में बेचेंगे। और ये बराबर किसके है? 26 वस्तुओं की कीमत के बराबर मूल्य पर बेच दिया। तो मैंने माना कि एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस वो 1 है, तो 26 का 26 हो जाएगा। 0 से 0, 13 दूनी 26, तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 20, यानी कि जो कुछ वस्तुएं थी वो कितनी थी? 20 वस्तुएं। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हो जाएगा अब हमारा कि 20 वस्तुएं हमने बेची 30% के लाभ पर, और शेष वस्तुएं कितनी? 20 ही रहेंगी, क्योंकि टोटल 40 थी। और शेष वस्तुएं हमने बेची, शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर, शेष को 18% के प्रॉफिट पर बेच दिया।
और कुल मिलाकर 40 वस्तुएं हमने बेची x% के प्रॉफिट पर। तो x की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 से हमने कॉमन है तो 20 से 20 कैंसिल और 20 से कैंसिल करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 से फिर कैंसिल कर देते हैं तो ये 15 और ये 9, 15 और 9 24, तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी। 24% का प्रॉफिट हुआ में ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कर सहित 956.34 रुपये है। विक्रय कर की दर 10% है। यदि दुकानदार ने 15% का लाभ कमाया है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य सीपी हमने मान लिया कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। फिर ये कह रहा कि इस पर हमें 15% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि हम इसको 115% में बेचेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। फिर ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर 10% का टैक्स भी लगता है। 10% यानी कि 1/10, 10 है तो सेलिंग प्राइस तो उस पर 1 का टैक्स लगेगा, यानी कि इसको हमें 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस विद टैक्स, और ये वैल्यू हमें दे ही रखी है 956.34, पॉइंट हटाऊं तो नीचे आ जाएगा 100। अगर इसको फिर मैं अब डीएस से देखना चाहूँ तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 5 4 9, तो यहाँ से 9 आएगा और यहाँ से आएगा 5 1 6 और 1 7, और यहाँ से 1 और 1 2, तो 7 दूनी 14, 4 और 1 5, यहाँ से 5 आएगा, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में 9/5, नीचे 5 होता है तो हम 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब मैंने डिजिटल सम वाली क्लास में सिखा रखा है। तो यहाँ से डीएस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में डीएस 9 है। तो 7 और 5 12, 6 18, 8 और 1 9, इसमें 9 आंसर हो सकता है। हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो 9 कैंसिल, 7 3 10 और 4 14 और 7 21 और 2 और 1 3, यहाँ से डीएस 3 आएगा, आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डीएस तो 9 आना चाहिए। यहाँ से देखिए 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 8 और 8 16, 6 और 1 7, यहाँ से 7 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से ये 9 और ये बचा 8, 8 भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है। यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है एवं वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 20% अधिक निर्धारित करती है। अगर कॉस्ट प्राइस मैं 100 मान लूं तो विक्रय मूल्य हम कितना डिसाइड करेंगे 25% ज़्यादा, यानी कि 125। फिर कह रहा है कि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 120 एवं विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो 125 का 10% 12.5 हो जाएगा। अभी 12.5 बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137.5, ये हमारा सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो ऐसे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 17.5 का प्रॉफिट है। किसके ऊपर 120 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 12 से कैंसिल कर लेते हैं, 12 1 12, यहाँ से बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, यहाँ से बचेगा फिर 5 और 2 7 बचेगा तो 70 हो जाएगा, 12 6 के 72, यानी 5 पर ही जाएगा तो 14.5 समथिंग या 6 कह सकते हैं क्योंकि आगे भी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा 360 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विक्रेता ने 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपये में बेची तथा उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहता है तो उसे 8 मशीनें किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, उसे शॉर्ट और कुछ नहीं होगा। नीचे हम लिखते हैं रेट, ऊपर लिखते हैं सामान और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस प्लस या माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, और कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ पर 100% मानेंगे। सेम यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या कि 6 सिलाई मशीन, तो सामान कितना है 6 है, रेट कितना है 63,000, और ये हमने बेची 5% के प्रॉफिट पर, तो 100 और 5 105 हो जाएगा, बराबर 15% का हमें प्रॉफिट कमाना है तो 100 और 15 115 हो जाएगा, और सामान कितना है 8 मशीनें, रेट हमसे पूछा गया है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से, 5 2 10, 5 एकम 5 और ये 23, इसका 3 मल्टीपल है 3 और ये 0, 6 से कैंसिल करेंगे 500 और इस साइड मल्टीप्लाई करें इसका तो रेट आ जाएगा 8 5 40, 2 0
गुणा में 23, तो 23 चौके 92 और 3 0 यानी कि 92,000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर बेची जाती हैं, 25% वस्तुएं 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुएं 20% हानि पर बेची जाती हैं। यदि पूरे लेन देन पर कुल 138.5 रुपए का लाभ होता है तो वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पूरे लेन देन पर हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं परसेंटेज में। 1/3 हमने बेचे 15% के प्रॉफिट पर, तो ये प्लस हो जाएगा। 25% होता है 1/4, ये हमने बेचा 20% के प्रॉफिट पर, प्रॉफिट है तो प्लस से लिख लेंगे। उसके बाद शेष, तो इनको जोड़ लेते हैं पहले, तो 1/3 और 1/4, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और नीचे 12, तो 7/12 वस्तु तो हमने बेच दी, बची कितनी 5/12, ये शेष वस्तुएं। शेष वस्तु ने 20% की हानि पर बेची है, ये हानि है तो माइनस से लिखेंगे। और कुल मिलाकर वस्तुएं कितनी थी यहाँ पर 1, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रही थी, और कुल हमें इस पर x% का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 5, 4 से 5, 5 और 5 10, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा किससे 4 से, 4 3 12, 4 5 20, तो -25/3 बराबर x%। 30 में से 25 माइनस करेंगे 5, तो 5/3% ये वैल्यू आ जाएगी x की। इतना परसेंट का हमें प्रॉफिट हुआ। ये इसको सोल्व करें तो 5/300 है, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, और ये वैल्यू हमें रुपए में दे ही रखी है। 5/3 परसेंटेज में ही हम निकाल लेते हैं, इसका तो कोई काम ही नहीं है। सीपी तो हमें यहाँ पर है नहीं हमारे पास, सीपी तो हमें निकालना ही है। तो 5/3% ये वैल्यू हमें दे रखी है 138.5 के बराबर। वस्तु का सीपी हमें निकालनी, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 138/5। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। डिवाइड में 10 और डिवाइड में 5/3 चला जाएगा ऊपर, ये 1% की वैल्यू है, हमें वैल्यू निकालनी है 100 की। तो 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 5 30, असल लगी 3, 6 8 48 और 3 51, असल लगी 5, और 6 3 18 और 5 23, तो 6 कम 6 और 2 8, तो 8310 ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रीना ने 48 वस्तुओं को 2160 रुपए में बेचा, उसे 10% की हानि हुई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए। तो वही क्वेश्चन नीचे लिखेंगे। रेट कितना है 2160, ऊपर सामान कितना 48 वस्तुएं, ये बेची 10% की हानि पर, यानी कि 90 में बेची। बराबर ऊपर लिखेंगे हम सामान, तो सामान कितना है, कितने वस्तु तो हमें निकालना है, यानी x रख लेते हैं, और नीचे रेट है 2016 में रुपए में, और 12% का लाभ यानी कि 112 में बेचेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 9 से 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, उसके बाद 8 3 24, 8 6 48, 3 दूनी 6, 2 से 2 5 10, 2 6 12, फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा, 14 चौके 56, 4 5 20, 4 चौके 16, और 14 चौके 56, यहाँ से बचेगा फिर कितना, सॉरी 4 पर तो ज़्यादा गया, तो 14 3 42 बचेगा 8, 84, और फिर 6 पर चला जाएगा, तो 36 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 36, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विनिर्माता कुकिंग गैस स्टोव को दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है तथा फिर दुकानदार इसे कुकिंग गैस स्टोव को ग्राहकों को 15% लाभ पर बेच देते हैं। यदि एक ग्राहक इस कुकिंग गैस स्टोव को 7590 रुपए में खरीदता है तो विनिर्माण की लागत कितनी है। मान लेते हैं कि विनिर्माण की लागत x रुपए है, उसने फिर 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110 में बेचेगा। अब ये दुकानदार ग्राहक को बेचता है 15% के लाभ पर, यानी कि इस पर 115% बटा 110 में 100 में बेचेगा, और ये वैल्यू है हमारे पास 7590 के बराबर। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल करें, 11 6 66, और यहाँ से बचेगा कितना फिर 9 99 0, उसके बाद 23 से कैंसिल हो जाएगा, 23 5 115 और 23 3 69,
5 से 5 के 30, तो ये आ जाएगा 600। 600 और 1 0 ये भी है, तो 6000 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 टेबल फैनों को 11,664 रुपये में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने चाहिए? तो वही फॉर्मूला, नीचे रेट कितना है 11,664, ऊपर सामान कितने 18 टेबल फैन है, मल्टीप्लाई में 10% की हानि होती है तो 90 में बेचेंगे, बराबर में उसके बाद 10% का लाभ कमाना है तो 110 में बेचेंगे, और नीचे रेट कितना 17,424, तो ऊपर सामान हमें निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 1 कम 9 बचेगा 2, उसके बाद 9 दूनी 18 बचेगा यहाँ से 8, 9 9 81, 5 9 6 54, फिर 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9 बचेगा यहाँ से 3, 9 चौके 36, 3 9 चौके 36, 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 11 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 11 कम 11 बचेगा यहाँ से 6 11 5 55, 9 11 8 88, 4 11 चौके 44, और फिर 72 से कैंसिल करें तो 72 दूनी 144 बचेगा, 14 72 दूनी 144, तो 22 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 घड़ी ए और बी को कुल 800 रुपये की लागत में क्रय करता है। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेच देता है तथा घड़ी ए पर 18% का लाभ कमाता है, जबकि घड़ी बी पर उसे 22% की हानि होती है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं घड़ी ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए है और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो बी है, और इसने बोला है हमसे कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है या एसपी है वो बराबर है। तो ए का कॉस्ट प्राइस, इस पर उसे होती है 18% का प्रॉफिट, यानी 118 में इसको बेचेगा, और ये बी का कॉस्ट प्राइस, इसको 22% की हानि यानी कि 78% में बेचेगा। ये दोनों का एसपी है और ये एसपी बराबर है। 100 से 100 कैंसिल, 2 से कैंसिल करें तो 2 3 6, 2 9 में 18, 2 5 10, 2 9 में 18, तो ए डिवाइड में बी, ये आ जाएगा 39/59। ये दोनों का एसपी का रेशियो है, इनको जोड़े तो 9 9 18, 5 3 8 और 1 9, तो 98 दोनों का एसपी, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 800 रुपये। पूछा गया है दोनों का सीपी, तो पहले हम 39 रेशियो निकाल लेते हैं। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 800 डिवाइड में 98, ये एक की वैल्यू निकालनी है 39 की। अगर मैं 98 को 100 मान लूं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और बचेगा ऊपर 8, तो 39 गुना 8 कितना हो जाएगा, ये 8 9 में 72, 7 8 3 24, 24 और 7 31, तो 312। नीचे मैंने 100 मानना है, तब 39 की वैल्यू 312 आई है, लेकिन वास्तव में नीचे वैल्यू क्या है छोटी, तो नीचे वैल्यू कम होती जाएगी तो 39 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी वैल्यू कम करेंगे तो इसकी ज़्यादा, यानी जो कुल मिलाकर हमारी 312 वैल्यू आई है इससे ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने 98 की जगह 100 माना, वास्तव में ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो 312 से थोड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए, तो 350 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी भी नहीं पड़ेगी। 220 तो आंसर हो ही नहीं सकता, 312 से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये 317, अब यहाँ से देखोगे आप इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू पूरी इससे सोल्व नहीं होगी, क्योंकि 39 का कोई मल्टीपल 98 है नहीं, 800 से भी ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो आंसर तो आएगा हमारा पॉइंट में, ये हमें यहाँ से पता लग गया, यानी कि 317 भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी। इसमें देखो एक की वैल्यू 318.37 है, 312 से थोड़ी बहुत ज़्यादा है और पॉइंट में भी है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा हमें इसको सोल्व नहीं करना था, अगर सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 2 पुस्तकों को 300 रुपये में खरीदा। उसने पहली पुस्तक 20% के लाभ पर और दूसरी पुस्तक 10% की हानि पर बेच दी। पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? यदि पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ न ही हानि हुई, तो एलिगेशन से कर लेते हैं। पहली पर 20% का प्रॉफिट हुआ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, और कुल मिलाकर न प्रॉफिट न लॉस, तो बीच में 0 आ जाएगा। डिफरेंस देखें तो 20 में से 0 माइनस करेंगे 20, फिर 0 में से माइनस करेंगे -10 का, तो ये 10, तो इनकी रेशियो आ जाएगी 1:2। ये दोनों का क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है 3 रेशो टोटल, और ये रेशो था 300 के बराबर, यानी एक की वैल्यू 100। तो पहली का कॉस्ट प्राइस 100 और दूसरी को हमने 200 में खरीदा। पूछा गया है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य,
तो पहली का विक्रय मूल्य है, यानी कि पहली को हमने 20% प्रॉफिट पर बेचा था, तो 120 में बेचेंगे हम इसको। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अन्नू को उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे उस वस्तु को 10% पर बेचने से होता है, यानी 10% का लाभ होता है तो 10% की ही हानि होगी। मान लेते हैं यहां पर कॉस्ट प्राइस है, तो 10% का, इसको हम 100% मान लेते हैं, 10% का प्रॉफिट होगा तो हम इसको 110 में बेचेंगे, और कह रहा है कि 10% की हानि होगी, यानी कि इसको फिर हम 90% में बेचेंगे। और 90% की वैल्यू इसने हमें दे ही रखी है, कितनी है, 1134 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो 90% बेचेंगे तभी तो हानि होगी ये। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यानी 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9 बचेगा, यहाँ से 2, 9 दूनी 18, 5 9 6 54 गुणा में 10, तो 1260, ये है इसका कॉस्ट प्राइस। और ये कह रहा है कि हमने इसको बेचा, लेकिन कि रेशियो निकाल लेते हैं सीपी और एसपी। 1260 एसपी है यहाँ पर 1354.5, पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 आ जाएगा। इनकी रेशियो निकाल लेते हैं, 5 से सोल्व करें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, 5 9 में 45। उसके बाद 6 8 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 एक कम 9 बचेगा, 3 9 चौके 36, 140, ऐसे 9 3 27, 0 9 एक कम 9, 3 1 4। उसके बाद ये कैंसिल होगा नहीं, चौका 28, 2 7 21, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 0 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 3 21, 2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि सीपी 40 रेशियो एसपी 43 रेशियो। प्रॉफिट हो गया हमें 3 का, किसके ऊपर, 40 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये 300 हो जाएगा। तो 30/4, 4 7 28, 2 बचेगा, तो 7.5, इतने का हमें प्रॉफिट होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आम 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा जाता है। यदि कुल आमों का 1/3 4% की हानि पर बेचा जाता है और शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। कुल आमों का 1/3, तो 1/3 को हमने बेचा 4% की हानि पर, हानि है तो माइनस, शेष कितने रह जाएंगे, 2/3, तो शेष को हम बेच देते हैं x% के प्रॉफिट पर, ताकि कुल मिलाकर कुल कितना हो जाएगा 1 रेशियो, तो कुल पर हमें हो 30% का प्रॉफिट, तो 30% की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है कि शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट, फिर 10,000 का हम अपना परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकालना तो बढ़ा के, तो 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, और ये 3 हमने कॉमन लेके और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये आ जाएगा 90%, और ये आ जाएगा 4, ये माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 2x, तो x की वैल्यू 94/2, 2 चौका 8, 2 7 14, तो 47%, इतने का हमें प्रॉफिट हुआ है। और इसने हमसे वैल्यू पूछी है रुपए में, तो 10,000 के हमने आम खरीदे थे और इसको हमने बेचा 47% के प्रॉफिट पर, यानी कि 147% में बेचेंगे, 2 0, तो ये आ जाएगा 14,700, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेची गई। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को किस प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो मान लेते हैं कि टोटल हम 100 क्विंटल खरीदे, 120 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, देखो इसका 20%, तो 100 का 20, 120 का 20% निकालोगे, फिर 120 का 80% निकालोगे, तो वही आंसर आएगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 100 हम मान लेते ताकि आसानी से इसका 20% और 80% निकाल सके। तो 100 का 20%, तो 20 क्विंटल गेहूं हमने 25% की हानि पर, हानि है तो माइनस। उसके बाद शेष कितने रह जाएंगे 80%, इसको हमने बेचा, शेष मात्रा को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, तो मान लेते हैं x% प्रॉफिट पर हमने इसको बेचा शेष को, और जिससे कुल मिलाकर, कुल हमने माने थे 100, तो कुल मिलाकर हमें हुआ 25% का लाभ, 25% की मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 500, तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का है, और यहाँ से 2500, 2500 और 500 3000 हो जाएगा ये, और ये 80 इस साइड आएगा तो डिवाइड में, ये x की वैल्यू है, तो 0 से 0 और 8 या 24 बचेगा, यहाँ से 6,
और 8 7 56, 4 8 5 40, तो 37.5 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं एक निश्चित कीमत पर बेचता है जिसका 20% वह लाभ कमाता है। यदि जिस कीमत पर वह वस्तुएं खरीदता है वह 10% बढ़ जाए और वह इन वस्तुओं को 8% अधिक कीमत पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एक व्यक्ति अपनी वस्तुएं एक निश्चित कीमत पर बेचता है जिसका यानी कि एसपी का 20% प्रॉफिट कमाता है। तो यहाँ पर हम एसपी अज्यूम कर लेते हैं कि एसपी हमने 100 मान लिया। अब 100 का 20% वो प्रॉफिट कमाता है तो 100 का 20 हो जाएगा, यानी 20 का प्रॉफिट कमाया तो खरीदा कितने में होगा, 80 में। यहाँ पर यही चीज समझने की थी कि एक कीमत पर बेचता है जिसका यानी कि एसपी का 20% यहाँ पर वो कमाता है। फिर कह रहा है कि यदि जिस कीमत पर वह वस्तु खरीदता है वह 10% बढ़ जाए, पहले 80 में खरीदा था अब 10% बढ़ जाए तो 80 का 10% 8 बढ़ जाए तो अब 88 हो जाएगा सीपी, और वह उन वस्तुओं को 8% अधिक कीमत पर बेचे। अब 100 का 8% 8 अधिक में बेचे तो 108 में बेचेगा, तो उसका लाभ बताइए। तो 80 में खरीदा 108 में बेच दिया तो 20 का प्रॉफिट 80 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से 11, 2 से 50, तो ये हो जाएगा 250 डिवाइड में 11, तो 11 दूनी 22, यहाँ से बचेगा 3, फिर 2 पर ही जाएगा, फिर बचेगा यहाँ से 8, फिर 7 पर चला जाएगा तो 22.7 समथिंग ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची गई, यदि इसे 180 रुपये कम पर बेचा जाता तो 8% की हानि होती। यदि इस वस्तु को 536.25 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पहले हमने इसको बेचा 14% के लाभ पर, फिर बेचा 8% की हानि पर, दोनों अलग अलग हैं तो जोड़ लेंगे, तो 14 और 8 22%। 22% की वैल्यू इसने हमसे 121 दे रखी है। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। 11 से कैंसिल करें तो 11 दूनी 22, 11 कम 11। सिमेट्री देखें तो इसका 50 मल्टीपल है, 11 का भी 50 मल्टीपल देखें तो 550, यानी कि 550 हमारा कॉस्ट प्राइस है। फिर कह रहा है कि 536, इसको हम रेशियो से कर लेते हैं क्योंकि इसको माइनस करना। देखो सीपी और ये एसपी, कॉस्ट प्राइस है 550, सेलिंग प्राइस ये कह रहा है कि 536.25, पॉइंट हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 3 बचेगा, 25 से कम 25, यहाँ से बचा फिर 11, 25 चौका 100 बचा 12, 25 पंजे 125, और उसके बाद 5 से कैंसिल कर लेंगे इसको, तो 5 चौका 20, 1 5 दूनी 10, 5 में 45, यहाँ से 110, 9 4 13, 11 से कैंसिल हो जाएगा ये 10, 11 3 33, 9 11 में 99, 4 इस साइड आ जाएगा तो ये 40 और ये 39, तो यहाँ से तो हानि हो जाएगी, एक की हानि 40 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, तो प्रॉफिट वाले तो कैंसिल करो। अब यहाँ से 0 से 0, 10/4 कितना हो जाएगा 2.5, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है ये। एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपये में खरीदे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2400। कितने खरीदे 40 दर्जन, इनमें से 30 फल सड़े हुए थे जो फेंक दिए गए। 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस, तो 2400 इस पर वो प्रॉफिट कमाना जाता है 25% का, 25% 1/4 यानी कि 5/4 में बेचेगा। 4 से कैंसिल करेंगे 6 5 30, यानी कि 3000 में वो बेचेगा। कितने शेष फल हमें यहाँ से निकालने होंगे। देखिए 40 दर्जन खरीदे, एक दर्जन में 12, तो 12 चौका 80, यानी कि 480 सेब उसने जो फल हैं वो खरीदे, और 30 फल सड़े हुए तो बचे कितने 450, इतने फल शेष बचे। और ये कह रहा कि किस रेट पर हमने उसको बेचा, 25% प्रॉफिट कमाने के लिए प्रति दर्जन पूछा है। तो 450 फल हैं, इसको दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतने फल हैं वो बेचे उसने 3000 रुपये में, तो एक फल कितने बेचा 450/12, सॉरी एक दर्जन, 12 चला गया ऊपर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 5 से कैंसिल करें, 5 में 45, 5 छके 30 60, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 से 20, 20 चौका 80, तो 80 रुपये प्रति दर्जन, ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है।